अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि है खिचड़ी। बच्चों और बड़ों की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा। तो चलें वीवर्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने राइस लिए हैं। ये मेरे पास साबुत राइस हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर टोटा चावल भी ले सकते हैं। तो ये मैंने लिए हैं 2 प्याली, ये जो प्याली आपको नज़र आ रही है, और 1 प्याली मैंने ली है दाल, जिसमें मूंग और मसर दोनों की दाल बराबर शामिल है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो राइस है उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसको भिगो के रख देंगे, और जो हमारी दाल है उसको हम साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो चलें अब इसको बनाते हैं कि ये खिचड़ी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, ये है मेरे पास एक कढ़ाई, उसमें मैंने घी शामिल किया है हाफ़ कप के करीब, और इसको मैंने गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद अब हमने इसमें प्याज शामिल करना है, जो कि है मेरे पास एक मीडियम साइज़ का, और 4 अदद हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जब हम साबुत इसमें डालेंगे तो बच्चे जो होंगे वो बहुत खुशी से इसको इंजॉय करेंगे, और हल्का सा इसमें जो टच आएगा ना हरी मिर्च का, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसको हम पकाएँगे अब कवर करके। कवर हमने इस वजह से किया क्योंकि हरी मिर्ची हैं उसमें उन्होंने उड़ना था और घी के छींटे हमारे ऊपर उड़ने थे। तो वीवर्स, इस तरह हल्का सा गोल्डन कलर मैं दे रही हूँ। आप चाहें तो उसको ब्राउन भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे हल्की सी लाइट कलर वाली खिचड़ी चाहिए। तो अब जब इस कलर में आ जाए तो तब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, जो कि मैं 1 गिलास भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा। ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून, और ये है हाफ़ टी स्पून नमक। अभी हम इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे और उसके बाद हाफ़ टी स्पून मज़ीद शामिल करेंगे। तो इन चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया। और व्यूवर्स, ये देखें पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। जब पानी हमारा इस तरह बॉइलिंग पे आ जाए तो तब हमने इसमें शामिल कर देनी है दाल। ये मैंने धो ली थी अच्छी तरह ताकि इसमें से डस्ट वगैरह निकल जाए। तो ये देखें, ये दोनों दालें हैं, मसर की भी है और मूंग की भी है। तो दोनों दालों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और अब हमने 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो वीवर्स, 5 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर इसको पकते हुए। पानी इसका ड्राई हो चुका है और आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं कि ये सॉफ़्ट हो चुकी है। दाल को हमने यहाँ पर सॉफ़्ट करना है। तो जब दाल हमारी इस तरह सॉफ़्ट हो जाए तो तब हमने इसमें शामिल करना है पानी। तो वीवर्स, इस प्याली की मदद से मैंने 2 प्याली राइस लिए थे, और अब इसी प्याली की मदद से मैं 4 गिलास यानी डबल पानी शामिल कर रही हूँ। तो पानी भी अब इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, जो हमने आधा इसमें डाला था और आधा अब डाल रहे हैं, क्योंकि अगर उसी वक्त हम नमक उसमें ज़्यादा शामिल कर देते सारा ही, तो जो हमारी दाल है वो बहुत नमकीन बनती। तो वीवर्स, ये देखें पानी हमारा इस तरह बॉइलिंग पे आ चुका है। तो इस स्टेज पर अब हमने राइस शामिल कर देने हैं। ये देखें, राइस का मैंने पानी निकाल लिया है। इसको पहले मैंने भिगो के रख दिया था, और अब इसका पानी निकालने के बाद इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और 3 मिनट के बाद ये देखें, जो हमारी खिचड़ी की है ये इस कंडीशन में आ चुकी है। लेकिन अब हमने इसको देना है दम, और वो हमारा जो फ्लेम है वो दम वाला होना चाहिए, यानी बिल्कुल ज़ीरो पर। तो इसको अब मैं कवर करके यानी कपड़ा लगा के इसको, अगर आप इसमें पानी ज़्यादा हो तो गीला कपड़ा ना लगाइएगा, खुश्क लगाइएगा, और अगर पानी ड्राई हो चुका हो तो गीला कर लीजिएगा। तो इसको अब हम 5 मिनट तक दम देंगे। तो वीवर्स, 5 मिनट के बाद ये देखें, जो हमारी खिचड़ी है उसकी ये कंडीशन आ चुकी है। बहुत ही ये मज़े की बनके हुई है तैयार। ये देखें, एक एक दाना अलग और खिला खिला। तो वीवर्स, इस तरीके से खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा। ये आपके बच्चों को बहुत ही मज़े की लगेगी और बड़ों को भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जो इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर बड़ों ने इसको बनाना हो, बड़ों के लिए बना रहे हों, तो आप इसमें हरी मिर्चें साबुत ज़्यादा कर दीजिएगा, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हों तो 3 से 4 अदद बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर टोटा राइस भी शामिल कर सकते हैं, और अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हों तो इसमें मज़ीद पानी थोड़ा सा शामिल कर लीजिएगा ताकि ये मैशी सी हो जाए। लेकिन जो चीज़ आँखों को अच्छी लगेगी वो खाने में भी बहुत ही लुत्फ़ देगी। तो ये दिखने में भी बहुत ही मज़े की है और खाने में भी ये बहुत ही मज़े की बनी है।
तो वीवर्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।